दिव्या बहुत घबराई हुई थी क्योंकि आज दिव्या की ससुराल में उसकी पहली रसोई थी। वहीं दिव्या की जेठानी कंचन, उसे तो सिर्फ यही फिक्र थी कि कहीं दिव्या कंचन से ज़्यादा अच्छा खाना न बना दे। मैं क्या करूं? कुछ तो मुझे करना होगा। इस दिव्या की बच्ची ने कहीं मुझसे अच्छा खाना बना दिया तो मैं क्या करूँगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे कुछ तो करना होगा। फिर दिव्या के पास जाती है उसकी जेठानी। दिव्या अपनी माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी। कंचन वहीं खड़ी होकर सुनने लगी। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू तो जानती है ना, मुझे ज़्यादा कुछ खाना बनाने नहीं आता है। कहीं मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूँगी माँ? मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। ये लो, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मैं खामखा डरती रही कि ये मुझसे अच्छे खाने बनाएगी, इसको तो खाना बनाना ही नहीं आता। अब दिव्या की बच्ची की पहली रसोई मैं कैसे आखिरी रसोई बनाती हूँ। अब पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। मुझसे अच्छा खाना बनाएगी। इधर दिव्या डरी सहमी हुई रसोई में जाती है और अपनी जेठानी से कहती है, दीदी आप क्या आज मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे ज़्यादा कुछ खाना बनाने नहीं आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल मदद ले सकती हो। और हाँ, आज खाने में तुम्हारी नई रसोई है तो कुछ नया करना होगा। आज तुम मोमोज़ बना लो। कंचन ने जानबूझकर दिव्या को ऐसी रेसिपी बताई जो दिव्या कभी ना बना पाए, क्योंकि दिव्या ने कहा था उसे थोड़े बहुत खाने बनाने आते हैं। तो इसीलिए कंचन ने उसे मोमोज़ बनाने के लिए कहा, क्योंकि मोमोज़ बनाना तो उसे बिल्कुल नहीं आता होगा। दिव्या को मोमोज़ बनाने बोल कंचन कहीं चली जाती है। जानबूझकर दोबारा रसोई में वापस नहीं आती है। और इधर दिव्या बड़े ही चाव से पूरे घर के लिए मोमोज़ बनाकर तैयार कर देती है और टेबल पर रख देती है। सभी ने मोमोज़ की खुशबू से ही दिव्या की तारीफ़ करना शुरू कर दिए। दिव्या की तारीफ़ सभी ने की। ये बात कंचन को हज़म न हुई। यहाँ तक कंचन की बेटी, वो भी दिव्या की तारीफ़ कर रही थी। कंचन की लाख कोशिशें ख़राब हो गई। वो यही सोचती रही कि कैसे इसके मोमोज़ अच्छे बन सकते हैं, इसे तो खाना बनाने बिल्कुल नहीं आता था। ये सोचती हुई वो गुस्से में मोमोज़ को बिना हाथ लगाए अपने कमरे में जाने लगती है। कंचन कमरे में जा ही रही थी कि दिव्या अपनी माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी। माँ, आज पता है मेरी सबने बहुत तारीफ़ की, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो पता है ना, मुझे देसी खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन विदेशी सब कुछ आता है। और कंचन दीदी, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने मुझे ऐसी रेसिपी बताई जो मुझे अच्छे से बनाने आती थी। कहीं वो मुझे देसी खाना बोलती थी तो तब तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाती। माँ, मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं। कंचन दीदी ने मेरा पूरा साथ दिया। कंचन को गुस्सा भी आया और साथ ही इस बात का एहसास भी हुआ कि उसने अपनी देवरानी के साथ गलत किया, लेकिन उसकी देवरानी उसकी तारीफ़ कर रही है। उसने फ़ौरन ही दिव्या से माफ़ी मांगी और उसके साथ मिलजुल कर रहने लगी। दोस्तों, हमेशा दूसरों के खड्डे खोदने वाले इंसान उस खड्डे में खुद ही गिरते हैं।